तो सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल में हो रहे 15 बूथों पर रिवोटिंग की, जहां दक्षिण 24 परगना में 15 बूथों पर रिवोटिंग इस वक्त जारी है। 15 बूथों पर दोपहर 1 बजे तक का आंकड़ा सामने आ गया है। 55.57% वोटिंग जो है वो 1 बजे तक हुई है। मगराहाट में दोपहर 1 बजे तक 56.33% वोटिंग हुई है। वहीं डायमंड हार्बर में दोपहर 1 बजे तक 54.9% वोटिंग हुई है। आपको बता दें 4 विधानसभाओं सीटों के 77 बूथों पर दोबारा मतदान की मांग की गई थी, लेकिन 77 में से केवल 15 बूथों पर ही रिवोटिंग हो गई। सुबह 6 बजे से वोट डाले जा रहे हैं, शाम 6 बजे तक ये वोट डाले जाने हैं, लेकिन आपको 1 बजे तक का आंकड़ा बता रहे हैं। मतदान का जो प्रतिशत है वो सामने आ गया है। मगराहाट वेस्ट के 11 और डायमंड हार्बर के 4 क्षेत्रों में इस वक्त वोटिंग हो रही है। मगराहाट में देखिए दोपहर 1 बजे तक 56.33% वोटिंग, वहीं 54.9% वोटिंग डायमंड हार्बर में हुई है। तो इन तमाम सीटों पर दोबारा से वोटिंग हो रही है। लगातार टीएमसी की तरफ से भी ये सिफारिश की जा रही थी कि 77 बूथों पर रिवोटिंग होनी चाहिए, हालांकि उसके बाद जो रिटर्निंग ऑफिसर्स थे उन्होंने पाया कि कुछ ऐसी सीटें हैं, कुछ ऐसे बूथ हैं जहां पर सीसीटीवी कैमरे बंद हो गए या फिर नेटवर्क की वजह से दिक्कत हुई। कंट्रोल रूम से जो निगरानी कर रहे थे उन्होंने भी ये तमाम जानकारी सामने की और उसके बाद ये जो वोटिंग है वो हो रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आज की तस्वीर है जहां पर देखिए एक बार फिर लंबी लंबी कतारें मतदान केंद्रों के बाहर लोगों की दिख रही हैं। यहां पर रीवोटिंग हो रही है, यानी पुनर्मतदान। 29 अप्रैल को दूसरे चरण के चुनाव के लिए यहां पर वोट डाले जा चुके हैं, तब भी कुछ इसी तरह की तस्वीर सामने आई थी, लेकिन देखिए एक बार फिर वोट डाले जा रहे हैं और एक बार फिर लोगों का वही उत्साह नजर आ रहा है। तो 15 मतदान केंद्रों में से 11 मगराहाट पश्चिम में और 4 डायमंड हार्बर के मतदान केंद्र हैं और कुछ गड़बड़ियों के चलते ये रीवोटिंग जो है वो हो रही है। चुनाव आयोग के आदेश पर दक्षिण 24 परगना की 2 विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर दोबारा मतदान हो रहा है। 1 बजे तक का आंकड़ा आपके सामने पेश कर रहे हैं। मगराहाट में दोपहर 1 बजे तक 56.33% वोटिंग हो चुकी है। डायमंड हार्बर में दोपहर 1 बजे तक 54.9% वोटिंग हो चुकी है। तो पश्चिम बंगाल चुनाव में ये दिलचस्प मोड़ जहां पर रीवोटिंग जो है वो आज हो रही है। हालांकि 4 मई को नतीजे आने हैं, लेकिन 4 मई को नतीजे से पहले 23 और 29 अप्रैल को पहले और दूसरे चरण का मतदान पश्चिम बंगाल में हो चुका है, लेकिन उसके बाद कुछ गड़बड़ियां पाई गई और उसके चलते पुनर्मतदान जो है वो आज सुबह 6 बजे से हो रहा है। मनोज पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, आप कौन से इस वक्त विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और मतदान का जो परसेंटेज है वो तो 1 बजे तक ये दिखा रहा है कि आज भी जो लोगों का उत्साह है वो पूरी तरीके से नजर आ रहा है। क्या छुटपुट कोई घटनाएं सामने आ रही हैं? फाल्टा को लेकर भी कुछ खबरें सामने आई थी। मनोज जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आज दोबारा से रीपोलिंग हो रही है और 29 अप्रैल को 142 सीटों पे चुनाव हुआ था। डायमंड हार्बर पे जिस तरह से आरोप लगाया गया था कि यहाँ पे चुनाव में गड़बड़ी है, यहाँ पे 4 जगहों पे चुनाव हो रहा है। वही मगराहाट में यानी वहाँ पे जिस तरह की धांधली हुआ था, ईवीएम मशीन में गड़बड़ी था, 11 जगहों पे चुनाव हुआ है। और देखिए जिस तरह से पाल्टा में जो सबसे ज्यादा हिंसा दिखा गया था, जागीर खान को लेकर जो चर्चा बना था, वहां पे आरोप था कि जो बीजेपी की तरफ से कि जो बीजेपी का सिंबल है वहां पे टेप लगा दिया गया था। अब देखिए महिलाएं वहां पे विरोध कर रही है। विरोध इस बात की कर रही है कि यहाँ पे डायमंड हार्बर में मगराहाट में जब चुनाव हो रहा है तो आखिर पाल्टा में क्यों चुनाव नहीं हो रहा है। इसको लेकर महिलाएं सड़कों पे विरोध प्रदर्शन कर रही है और लगातार सड़कों पे है, उनको मांग है। और हमारे साथ में देखिए काफी लोग हैं जो कि ये बाहर से अपने मत का प्रयोग करके आए हैं। सीधा इन्हीं से हम बात करते हैं। क्या कहेंगे आज आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, जो कि डायमंड हार्बर देखिए बड़ा हॉट सीट है, यहाँ पे अभिषेक बनर्जी है और उनका गढ़ है, तो इस बार चुनाव में आप लोग क्या सोच के अपने मत का प्रयोग किए हैं? यहाँ पे जबरदस्त वोटिंग हो रही है, पहले भी हुआ था और अभिषेक बनर्जी जो यहाँ का एमपी है वो बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ पे हॉस्पिटल से लेकर यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा तरह से काम किया है, बुजुर्गों से लेकर महिला तक सबके लिए इंडिविजुअली बहुत कुछ किया है। और आज 29 तारीख को हम लोगों ने वोट दिया था, सबने वोट कास्टिंग किया था, वहाँ पे 95.1% वोट हुआ था हम लोगों का, लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ था, एकदम नॉर्मल पीसफुली।
लाइन में लोग जा रहे हैं। जिस तरह से देखें कि महिलाएं जो पुरुष हैं यहाँ पे, अब चूंकि दोपहर का समय है, काफी अंदर लोग जा चुके हैं। कुछ लोग, ये सारे लोग हैं, ये वोट दे के आए हैं। चूंकि लंबी कतारें थी पोलिंग बूथ से, अब लोग बाहर आए हैं और यहाँ पे बैठे हुए हैं, बातचीत हो रही है। ये लोग हैं सारे, बाकी जो है इक्के दुक्के लोग हैं। दोपहर के समय में काफी लोग अंदर जा चुके हैं। दादा, क्या इस बार क्या सोच रहे हैं, क्या दिमाग में चल रहा है आपके? अब देखा है जी, बहुत अच्छा चल रहा है वोट। क्या दिखे, कैसे, कहाँ दिया आपने वोट? दिया दो बार सिंबल हुआ है। हाँ, 2 बार सिंबल। क्या है मेन मुद्दा युवाओं के लिए? क्या है? रोजगार, शिक्षा की बात हो तो डायमंड हार्बर में क्या चीज महत्व रखता है? आज काम छड़ के आया, दूसरा बार वोट दिया। सब अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बढ़िया काम चल रहा है दादा। ठीक है। जिस तरह से देखे ना कि पालता में अभी भी थोड़ा सा हिंसक झड़प हो रही महिलाओं का हुआ है, क्या कहेंगे? यहाँ मेरा को ये 117 नंबर बूथ है, यहाँ पर शांति से जो वोट चल रहा है। पहले 29 तारीख जो वोट हुआ था, उस दिन ईवीएम का मशीन का डिस्टर्ब हुआ था। गड़बड़ी था दादा, क्यों दोबारा से हो रहा है? ईवीएम मशीन का जो स्विच बटन है ना, बटन का डिस्टर्ब हुआ था। हमारा बहुत बार वोट देने के टाइम बहुत बार बोला था, जे सर पीसीडी से बहुत बार बोला था, जे सर मेरा ये मशीन पर डिस्टर्ब है। लेकिन महिलाएं हैं कुछ जा रही है। दीदी, आप वोट देने जा रही हैं? वोट देते जाच्छे क्या इस बार महिलाओं को लेके आप यहाँ दोबारा वोट देने जा रही हैं? क्या चल रहा है दिमाग में? महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं? क्या है देखे दीदी, क्या लगता है कि इस बार जो वोट है, पहले जिस तरह से आप वोट दिए थे और आज दे रहे हैं, तो क्या फिर वही दिमाग में है जिनको दिए थे वोट उन्हीं को देना है, या कोई दिमाग में कुछ चेंजिंग वंजिंग आया है? अच्छा देखा जाए क्यों होता है। दीदी वो दिखती जी, दीदी कह रही है देखे जा रहे हैं और हम एक और 2 लोग महिलाएं आई हुई है, देखिए काफी वोट दे के आ रही हैं। दीदी, आपने वोट दे दिया? देखिए थोड़ा सा क्या दिखाइए, कहाँ है इस बार दोनों आंगुल में कैसे? देखिए ये थोड़ा सीधा करके दिखाइए, ऐसे जिधर ऐसे करके दिखाइए, ऐसे देखिए। ये 2 इनके हाथों में लगा हुआ है और पहली बार इसमें लगा था ना, अभी इसमें लगा है। दीदी, क्या लग रहा है कि अभी आप दोबारा वोट के देके आइए, तो दिमाग में कुछ है? महिलाओं के लक्की भंडार का है, ममता बनर्जी जिस तरह से देती है, उनके दिए दीदी के। अच्छा, हम ये नहीं पूछ रहे हैं किसको दिए हैं, क्या असर है? बीजेपी कर रही है कि 3000 रुपया कर देंगे, तो उसका फर्क कुछ है यहाँ पे? है 3000 दरकार नहीं हमारे बीजेपी दरकार नहीं। 3000 दरकार, 1500 টাকাই হয়ে যথেষ্ট দিতে কে চাই আমরা। 1500 मुझे 3000 नहीं चाहिए না 3000 नहीं चाहिए। अच्छा, महिलाओं के लिए यहाँ पे कितनी सुरक्षा है? कुछ सुविधा है महिलाओं के लिए? না না সব ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই, কোনো অসুবিধা নেই, সব ঠিক আছে আমাদের। दीदी क्या करें? দিদিকে চাই আমাদের 1500 হলে অনেক হয়ে যাবে। 1500 होने से बहुत है। বহুত है, আর দরকার নেই আমাদের। आप वोट दे के आए हैं अभी? না ভোট দিতে যাচ্ছি। अच्छा, उस दिन भी दिए थे। दीदी, अब ऐसा कुछ है कि पहले दिए आज है, तो कुछ है कि मन में बदलना है, नहीं है, या ऐसा कुछ मन में चल रहा কোনো কোনো ঝামেলা ছিল না। ফের দ্বিতীয় ভোট আমাদের কেন দিতে হচ্ছে আমরাও জানি না। है? अच्छा, दोबारा क्यों देना हो रहा पता नहीं चल रहा, बल्ले मशीन में गड़बड़ी इसीलिए? কিছু ঝামেলা নেই, আমরা শান্তিপূর্ণভাবে ভোট দিয়েছি। ফের দুবারা কেন দিতে হচ্ছে আমরা জানি না। दीदी कह रही है कि शांतिपूर्ण ढंग से वोट दिए हैं, दोबारा क्यों दे रही है? चाचा, आप भी जा रहे हैं साथ? अब दिया दे दिए आप, लेके जा रहे हैं? कौन है ये? वाइफ है आपकी? अच्छा, कहाँ दिया आपने? दिखाइए, दोनों दिखाइए। देखिए उल्टा करके, ऐसे करके, ये देखिए, ये पहला इन्होंने दिया था और ये दूसरी बार दिए। चाचा, क्या है मुद्दा कुछ है? आप तो बहुत बार यहाँ पे वोट दिए हैं, SIR होने के बाद कुछ फर्क है, कुछ अंतर लग रहा है इस बार? आपका बयस है 65 है ना, ये रकम झमेला देखी नहीं बाबा, कभी झमेला नहीं कभी देखा। ঝামেলা নেই কাল যে ভোট দিয়েছি কত শান্তিপ্রিয় হয়ে ভোট দিয়েছি, কোনো ঝামেলা নেই। কেন যে আমাদের দ্বিতীয় আমাদের দ্বিতীয় ডেট বুঝতে পারছি না। कह रहे हैं कि दोबारा क्यों देना पड़ रहा है, इनको समझ में नहीं आ रहा है। दीदी, हाँ दीदी बोलिए। हाँ, বলছি বিজেপি তো আমাদের তো হ্যারাসমেন্ট করাচ্ছে, দীপক হালদার উনি একাই ঝামেলা করেছে, কেউ আর কিছু করে না। ভালোভাবে শান্তভাবেই ভোটটা হয়েছিল, কোনো অশান্তি হয়নি, কিছু হয়নি। 3টের সময় এসে কি বন্ধ क्या मतलब क्या क्यों इस तरह का झमेला हो रहा है? आप तो दिक्कत हो रही है बहुत। না কিছু नहीं কোনো होता है, ঝামেলা নেই, কোনো ঝামেলা হয়নি, ভালোভাবেই ভোটটা হয়েছে আমাদের। देखिए कुछ युवा हैं, युवा ये भी वोट देने जा रहे हैं। आप लोग वोट दिए? देने जाएंगे। अच्छा, एज युवा होने के नाते आप लोग क्या सोचते हैं, कैसा होना चाहिए बंगाल, कैसा होना चाहिए? 1500 रुपया मिल रहा है आप लोगों को? जी मिल रहा है। मिल रहा है। तो उस दिन वोट दिए थे, अभी क्या लगता है कुछ बदलाव है? नहीं, जो जिसमें दिए हैं या जैसे हैं उसी पे देंगे? वैसे होगा, दीदी का ये राज है, दीदी आएगा, कोई तो दिक्कत मोदी तो कह रहे हैं कि 3000 रुपया देंगे। नहीं। मोदी की को तरफ से। बोलने दीजिए ना, मिलेगा कोई? ये देखिए बिहार में हुआ, बिहार में बोला, बिहार में मिला। दादा, जा रहे हैं आप भी वोट देने? हाँ। तो दिक्कत है, आज दोबारा से धूप में निकलना है, क्या चल रहा है? युवा कैसा चाहते हैं डायमंड हार्बर कैसा हो? हाँ ठीक है, अच्छे ही चल रहे हैं। अच्छा चल रहा है।
दीदी आप वोट दिए? देखिए कैसे दिए आपने? अच्छा, दोनों अंगुली में लगा हुआ है। एज ए महिला होने के नाते महिला कितनी सुरक्षित है दीदी? यहाँ पे सुरक्षा का, सड़क, रास्ता घाट अच्छा है। यहाँ पे दोबारा सा वोटर है, यही दिक्कत है, कुछ नहीं है हमारे कुछ पास। नहीं। लकी भंडार मिल रहा है? सब कुछ हाँ, बहुत अच्छा है। महिलाएं हैं और बकायदा काफी लोग हैं जो अपने मत का प्रयोग देके यहाँ निकल रहे हैं। पोलिंग बूथ पे किस तरह से है, सुरक्षा के 4 चौबंद व्यवस्था किया गया है, यानी 100 मीटर के नीचे यहाँ पे किसी को खड़ा नहीं होने दिया जा रहा है। लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए बकायदा एक एक करके लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं और जिस तरह से देखिए सुरक्षा व्यवस्था किया गया था कि आज दोबारा से कोई गड़बड़ी न हो, उसकी पूरी तरह से व्यवस्था किया है। दादा वोट देने जा रहे हैं आप? नहीं, वोट हो गया। वोट दे दिए। दादा क्या है इस बार का मुद्दा, क्या है? दोबारा से देखिए बहुत कम होता है, गड़बड़ी है इसलिए हो रहा है। सब ठीक है। क्या सोच के वोट देना है, हमको वोट दे दिया। और मैं कोई डर है कहीं SIR के बाद नाम कट जाए या इस तरह का नहीं है? कोई डर नहीं। क्या सोचते हैं कैसा होना चाहिए आपका डायमंड? बीजेपी तो कह रही है कि आएंगे, बंगाल को बनाएंगे सोना। दादा अच्छा, जो एग्जिट पोल आया है उसका कुछ असर दिख रहा है? एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है कि बीजेपी की बढ़त है, TMC ऐसा है, तो इसलिए दोबारा लोग है, ऐसा कुछ दिखा है? इस पर असर दिखा है? नहीं, कुछ नहीं देगा, कुछ नहीं देगा, कुछ नहीं दिखेगा। देखिए एक एक करके लोग आ रहे हैं, चूंकि दोपहर का समय है, काफी लोग सुबह में थे। दादा आपने वोट दे दिया? अच्छा, एज युवा होने के नाते क्या सोचते हैं कैसा होना चाहिए आपका बंगाल? डायमंड हार्बर में कैसी विकास, कैसी होनी चाहिए? सड़क, रास्ता, शिक्षा, स्वास्थ्य? কি বলবো আমরা? কেমন চাইছেন আপনি? কিভাবে হয় এইটা বাঙ্গালটা কেমন থাকে, ডায়মন্ড হারবার কেমন হোক? ভালো, সবই ভালো, ঠিক আছে। अच्छा दादा वोट देने जा रहे हैं? हाँ, वोट देने जा रहे हैं हम। एक मिनट दादा, क्या लग रहा है कि आज फिर दोबारा से आप लोग वोट आ गए? यही तो हम सोच में पड़ गए कि हमारे बूथ में क्यों दोबारा वोट हो रहा है। हमको तो मालूम नहीं है। हम जब वोट देने आए थे तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन अभी सुबह ही पता चला कि वोट देना पड़ेगा, फिर से वोट। ये मालूम नहीं पड़ेगा कि क्या हुआ। बोले शांतिपूर्ण से वोट हो रहा था, हुआ भी। तो दादा पालता में देखिए ना, आपके बगल में जैसे हिंसा हो रहा है, महिलाएं करेंगी नहीं, इधर तो हम लोगों को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। हिंसा कुछ भी नहीं हो रहा है। कैसे चाहते हैं दादा, क्या होना चाहिए? अच्छा, जो वोट दिए थे, 2 दिन का समय मिला, तो दिमाग में ऐसा है कि उस बार उसमें दिए, ऐसे दिए, ऐसा कुछ चल रहा है? नहीं, वो जो जिसमें भी दिए उसमें भी देंगे। हमारे जो राज्य सरकार है वो रहेगा। बीजेपी की तरफ से दुनिया भर का कहा जा रहा है कि बंगाल को महिलाएं सुरक्षित नहीं है, यहाँ पे लकी भंडार है। बीजेपी का काम ही वही है। बीजेपी का काम ही वही है। हमारा बेस्ट चॉइस है ममता दीदी। हमारा बेस्ट चॉइस है ममता दीदी। तो ममता दीदी रहेगा। जितना दिन ममता दीदी जिंदा रहेगा उतना दिन ममता दीदी सरकार रहेगा हमारा राज्य में। बीजेपी नहीं रहेगा। दादा एग्जिट पोल आया है, तो एग्जिट पोल के बाद जो वोट हो रहा है तो उसका कुछ असर आज है, कुछ दिख रहा है कि नहीं? एग्जिट पोल में आया है, फिर थोड़ा सा ऐसा है। एग्जिट पोल तो आप देखे ही हैं। वो तो देखेंगे। क्या लग रहा है इसके बाद? हम लोग जीतेंगे और क्या, जीतेंगे। हाँ जीत जाएंगे। एक बात बताइए, इतना दिन से आप लोग चुनाव में हमेशा वोट दिए हैं, SIR के बाद हो रहा है, तो कुछ अलग है इस बार 26 का चुनाव? सुरक्षा व्यवस्था कैसा है, किस तरह के देखिए चुनाव आयोग ने जबरदस्त यहाँ पे CCTV कैमरा सुरक्षा है, तो कुछ फर्क है दादा पहले के चुनाव में? अभी जबरदस्त कुछ नहीं है। और जितना सीट मिला था 2022 में उससे भी ज्यादा मिलेगा। हमारा भरोसा है। दादा क्या सोच रहे हैं? 1500 रुपया मिलता है आपको? हमको नहीं मिलता है। हमारे बीवी को मिलता है, माँ को मिलता है, सबको बीवी को मिलता है, माँ को मिलता है लक्ष्मी भंडार। दादा उसका असर है, मिलता है इसलिए सारे लोग दीदी के साथ, सब लेडीज लोग दीदी के साथ है, सब दीदी के साथ। दादा क्या सोच रहे हैं इस बार कैसा होना चाहिए? इस बार तो तृणमूल सरकार आएगी। इसका भी एक कारण है, SIR के लिए जितना हर जगह पे देखो यहाँ पर मुस्लिम लोग है ना, यहाँ पर मुस्लिम लोग का जो ज्यादा आदमी यहाँ पर डिलीट हो गया। यहाँ पर जो ममता दीदी है ना, देखो कितना काम कर रहे हैं यहाँ पर। आप ये तो अभी आया, यहाँ पर कोई झूठ झमेला नहीं होता। 29 तारीख भी ऐसा हुआ था, कोई तकलीफ नहीं था। यहाँ पर पोल भी हुआ 67%, 96% यहाँ पर पोल भी हुआ। फिर से ये क्या हुआ हमको भी मालूम नहीं है, दूसरी बार क्यों हो रहा है, ये तो आपको जानकारी आपको देना पड़ेगा। तो ये बता रहे हैं कि जो EVM का मशीन था उसके बटन में कुछ गड़बड़ी थी, इसीलिए दोबारा वो तो जो साहिब है ना, जो सर रहता है, वो जो
जो वोट मेंटेन करता है। बीएलओ जो बीएलओ नहीं है, वो जो ऑफिसर है, पोलिंग जो ऑफिसर है ना, वो पहले वो स्विच डिस्टर्ब हुआ था, फिर वो देखकर नया ईवीएम लेकर फिर तो वोट चालू हो गया, वहाँ पर वोट सुबह स्टॉप कर दिया। दादा क्या कहेंगे आप? जा रहे हैं वोट, दिमाग में कुछ क्या चल रहा है? इस बार दोबारा से मौका मिला है फिर? हाँ, दोबारा से ममता दीदी फिर आएगा, यही है। तो क्या लग रहा है दादा? बंगाल आप लोग देख रहे हैं, एसआईआर में इतने लोगों का नाम कटा है, तो एसआईआर में नाम कटने के वजह से लोग इतनी पोलिंग हो रही है, ज्यादा परसेंटेज हो रहा है, लोगों के मन में गुस्सा है न कि डर है? डर है, गुस्सा भी है, दोनों ही है। मुस्लिम आदमी बहुत डर से है, एसआईआर के इतना सारी नाम बात का वो कहाँ गया, वो वोट हो जाने से बाद उसका नाम वोटर लिस्ट पे दोबारा आएगा, ये जो इसके लिए बाहर से पूरी जो समझ ज्यादा। मोदी जी या अमित शाह जी जितने भी गेम प्लान करे ना किया तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा बंगाल में। बंगाल में ममता दीदी है, रहेगा, और जब तक है रहेगा, ये फाइनली हमारे। रहे थे आप? हाँ बताइए। ओ भैया सही बोला, जितना भी कोशिश करो, हाँ नहीं कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन बांग्ला का जो आदमी है, जितना जनसंख्या है, तो सब दीदी से प्यार करता है, दीदी से मोहब्बत करता है, दीदी के लिए वोट दिया सब। बीजेपी तो कह रहे हैं कि नहीं, एग्जिट पोल देख के हम सरकार बना रहे हैं, हम लोग 4 तारीख को मीडिया को कीन लिया है। हाँ, बीजेपी तो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है, मालूम है, गोदी मीडिया है, वो बीजेपी के लिए बोलता है। ऐसा दिखा था न्यूज 24 देखिए, हम लोग आप लोग के साथ में निष्पक्ष दिखाते हैं, हम लोग किसी का पक्ष नहीं दिखा रहे। देखिए आप लोग बोल रहे हैं, डायरेक्ट लाइव चल रहा है, ऐसा कुछ बात नहीं है। वो तो 2021 में भी बोला था 200 पार, मगर 700 से अटका गया, मगर इस बार उससे ज्यादा कम होगा। कितना होना चाहिए? आप क्या दीदी जैसे कर रही है? दीदी ममता दी को 230 से 235 सीट होगा, और मोदी है ना, वो 50 के नीचे होगा, जो हमारा अभिषेक बनर्जी जो बोला वही होगा। दादा जा रहे हैं वोट देने? और एक बात कहना चाहता हूँ, जो ममता दीदी है इस राज्य में, जो जितना फ्रीडम है हम लोगों का, जितना फ्रीडम मिल रहा है उतना फ्रीडम नहीं मिलेगा बीजेपी आने के बाद। हर राज्य में देखो मुस्लिम का कितना कैसे कर रहा है सब, ये खाना मना है, वो खाना मना है, ऐसे चलना चाहिए, वैसे चलना चाहिए, लेकिन ममता दीदी जितना दिन है हम लोग फ्रीडम में है। जी बिल्कुल, एक देखिए तस्वीर दिखाना चाहते हैं। देखिए वोटरों में किस तरह का एक तरह से उत्साह है, दोबारा पोलिंग बूथ हो रहा है, और बच्चे को लेके, यानी परिवार में जो लोग हैं, इतनी धूप है उसके बाद बच्ची को लेके जा रहे हैं। दादा आप लोग बच्चे को लेके गए, परिवार में आप दोनों हस्बैंड वाइफ है, इसलिए बच्चे को लेके जाना पड़ा? हाँ बोले। दादा वोट दिए? हाँ दिया है। दिया। दोबारा है इस बार? दोबारा है, भाड़ो लगा है, दोनों लगाया।